नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। रूस के बीच चल रहे युद्ध में काफी भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे, जिसको लेकर सरकार की मदद से भारत में लाने का काम कर रही है। वहीं बाराबंकी जनपद के सूरतगंज कस्बे का भी एक छात्र यूक्रेन में फंसा था, जो भारत सरकार की मदद से शुक्रवार सुबह अपने घर वापस आ गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, वैसे ही परिजनों में हर तरह से खुशी छा गई और परिवारजनों ने राहत की सांस ली। आपको बताते चलें कि बाराबंकी जनपद के विकासखंड सूरतगंज कस्बे के हेतमापुर मार्ग पर स्थित रहने वाले शिक्षक मोहम्मद शकील का बेटा अनस शुक्रवार सुबह सकुशल अपने घर लौट आया। परिजनों ने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। साथ ही बेटे के सही सलामत घर पहुंचने पर मां बाप ने अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लिया। वो बोले, शुक्र है मोदी जी का जो बेटा सही सलामत घर लौट आया। बेटा मोहम्मद अनस जो है, ये जब इसका मुझे कॉल आया जो है 24 तारीख की मॉर्निंग, और इसको ये फ़्लाइट जो है 3:40 की थी, सेम डे जो है 24 तारीख को। और जिस समय इनका जो है तो फ़ोन आया मेरे पास में कि हाँ पापा फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, उस वक्त हम लोगों की क्या कंडीशन थी मेरी जो है वो हमें फील कर सकते थे उसको, और बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी वो हमारी। फिर उसके बाद में जो है घर पे हमने कॉल करके बताया कि हम स्कूल जा रहे थे उस समय जो अपनी ड्यूटी पर। रास्ते में पहुंच करके हमें स्कूल पहुंच करके भी हमने कॉल किया घर को कि घर पे जो है बताया कि यहाँ जो तो मोहम्मद अनस की फ्लाइट कैंसिल हो गई। उस टाइम समय में हम लोगों तो कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मतलब क्या होगा इसके बारे में। ये स्टेशन पे उसके बाद में स्टेशन में काफ़ी टाइम में उन्होंने वहाँ स्टेशन बताने के बाद में फिर जो है एम्बेसी को इन्होंने कांटेक्ट किया, और एम्बेसी ये पहुँच करके वहाँ पे जो है जब ये पहुँच गए हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा राहत हुआ कि वहाँ इंडियन एम्बेसी में अब जो है लोगों को अपने हिसाब से वो टेक करेंगे जो है। और जब वहाँ पहुँच गए हैं तो हम लोगों ने राहत की सांस ली, और काफ़ी वहाँ पे उन लोगों को, हमारे बच्चे को और भी जो भी इंडियन बच्चे थे सभी को जो है वहाँ पे काफ़ी हेल्प किया गया, जो हो सका उन लोगों से बहुत ज़्यादा है। हम तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मानते हैं, और इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार है कि वहाँ पे काफ़ी सहूलतें हमारे बच्चों को मिली। और फिर 26 तारीख को इंडियन एम्बेसी के ही द्वारा जो है मेरा बच्चा स्टेशन पर दोबारा पहुंचा, और फिर वहाँ से उसने ट्रेवल्स किया अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी पहुंच करके फिर जो है वहाँ की जो कॉलेज थे उन लोगों की वजह से मेरा बच्चा बॉर्डर तक के पहुंचा। फिर वहाँ हंगरी की में जो है इंडियन एम्बेसी को हैंडओवर किया गया, वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिली मेरे बच्चे को। और वहाँ खाने से लेकर के बस का आने का सभी का जो है निःशुल्क जो है सब कुछ था जो है, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया गया किसी भी चीज़ का। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो है इंडियन गवर्नमेंट का और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि उन्हीं की पहल से जो है हमारे बच्चे जो है सुरक्षित वापस आए। तो हमारा बच्चा वहाँ कीव में फंसा था, तो पूरा घर हमारा परेशान था, और कोई खाना पानी भी नहीं खा पी रहा था घर वाला। और अब सही सलामत बच्चा हमारा घर आ गया है। हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उनकी मेहनत से और सारे प्रयासों से हमारा बच्चा हमारे घर तक आ गया। अब हम बहुत खुश हैं, और उनकी किस ज़बान से हम उनकी मोदी जी की तारीफ़ करें, हमारे पास कोई शब्द नहीं है जिससे हम मोदी जी की तारीफ़ करें। वहाँ पर सारी सहूलतें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिली, और सही सलामत घर पर आ गए। मोहम्मद अनस है, मैं यूपी बाराबंकी सूरतगंज का रहने वाला हूँ, और मैं उस्ग्रोथ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। 23 तारीख को मैं अपने शहर उस्ग्रोथ से निकले थे कीव जाने के लिए, क्योंकि मेरी 24 तारीख को फ़्लाइट थी। और तुरंत मुझे सुबह जैसे ही पहुँचे वहाँ पे हमें पता चल गया कि इमरजेंसी यहाँ पे लग चुकी है।
तो उसी हालात में हम लोग फंस चुके थे। 10 घंटे हम लोग स्टेशन में फंसे रहे क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ बंद हो चुका था उस वक्त। फिर हम लोग किसी तरह से टैक्सी की मदद से, गाड़ी की मदद से पहुँचे एम्बेसी तक। एम्बेसी वालों ने हम लोगों के लिए एक स्कूल में अरेंजमेंट किया बगल में, तो हम लोगों को छत दी, जगह दी, वहाँ पे रहने के लिए खाना वगैरह भी प्रोवाइड किया गया हम लोगों को। और उसके बाद हम लोग 2-3 दिन वहाँ पे रहे क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे उस जगह के। और फिर 26 तारीख को हम लोग शाम को वहाँ से किसी तरह से हमको एम्बेसी ने स्टेशन तक पहुँचाया। उसके बाद हम लोगों को ट्रेन से निकले और ट्रेन में हम लोगों ने 16 घंटे ट्रैवल किया अपने वेस्टर्न पार्ट जाने के लिए, जहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी थी। वहाँ पहुँचने के बाद 27 तारीख को हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने बसेस अरेंज की हंगरी बॉर्डर पहुँचने के लिए। वहाँ पे 24 घंटा लगा क्रॉस करने में हमको। फिर हंगरी पहुँचे, वहाँ से हमको इंडियन गवर्नमेंट ने हर चीज़ प्रोवाइड की है, मतलब हर तरह की फैसिलिटी, खाने की और हर चीज़ की फैसिलिटी थी। होटल में थी, होटल दिया हम लोगों को रहने के लिए वहाँ पे। फिर हमारी फ़्लाइट कराई गई उसी दिन। उसके बाद हम लोगों को दिल्ली लाया गया। दिल्ली से फिर हम लखनऊ। अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 22 इंडिया। खबर भी असर भी। और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।